रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है ब्लड डिसऑर्डर्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स किस तरह होता है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स क्या होता है? नाम से जाहिर होता है ब्लड में जितने भी ब्लड की बीमारियां होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ब्लड में जब डिफेक्ट आ जाए या ऐसे बीमारियां जो ब्लड की वजह से वो होता है तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला वन है ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, ये किस वजह से इसकी काज क्या है वजह? ये एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC's ल्यूकोसाइड्स। ये ब्लड कैंसर क्यों होता है? ये वाइट ब्लड सेल WBC वाइट ब्लड सेल, हमारे बॉडी में दो किस्म के सेल्स होते हैं मींस ब्लड में। एक होता है वाइट ब्लड सेल, दूसरा होता है रेड ब्लड सेल। तो ये वाइट ब्लड सेल क्या होता है? इसका नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज़ होता है जिसे ल्यूकोसाइड कहते हैं, और ये जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। तो इसी वजह से ब्लड कैंसर इसे कहते हैं। ब्लड के खुलियों को ये कहता है WBCs, इसे कहते हैं ल्यूकीमिया एंड ब्लड कैंसर। इसके असरात क्या है, इफेक्ट्स क्या है? WBCs वाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय RBC एंड प्लेटलेट्स। अब वाइट ब्लड सेल अपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं RBC के, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे जो RBC है, रेड ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट्स, काजिंग सिवियर एनीमिया। और ये एनीमिया काज करते हैं ब्लड की रेड ब्लड सेल की डिफिशिएंसी आती है, और ये खुलिया जो है, जो रेड ब्लड्स के खुलिया जो है वो हमारे बॉडी में कम होते जा रहे हैं। WBC अटैक बोन्स, ये बोन पर भी इसके साथ साथ अटैक करते हैं, लीडिंग टू पेन एंड फ्रेजाइल बोन्स। ये बहुत पेनफुल मींस जो पर्सन को ये डिजीज़ होता है ये बहुत पेन करता है, और बोन जो है वो भी फ्रेजाइल एंड वीकन होते जा रहे हैं। अब इसका इलाज क्या है? ब्लड कैंसर का, ल्यूकीमिया का इलाज किस तरह ये डॉक्टर्स ट्रीटमेंट इसके करते हैं? तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्योंकि ये बोन मेरो क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं एडल्ट्स में, एंड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसको बार बार जो है उस पर्सन को जिस ब्लड की ज़रूरत होती है, इसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो बार बार इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट वन ब्लड डिसऑर्डर में आता है थैलेसीमिया। आपने नाम सुना भी होगा, कॉमन भी है थैलेसीमिया। इसका वजह क्या होता है, किस वजह से ये काज होता है? जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। अब थैलेसीमिया, इसका वजह ये है, ये जेनेटिकली इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये डिसऑर्डर जेनेटिकली इनहेरिट होता है ये डिसऑर्डर, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोडक्शन नहीं होता है सही तरीके से। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है ब्लड में। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं पैदा होते तो इसके डिफेक्ट्स क्या होंगे? इसके इफेक्ट्स ये होंगे, इनएबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं होगी। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा? रिजल्टिंग इन सीवियर एनीमिया। तो इस वजह से एनीमिया काज होता है, और ब्लड जो है वो, इसके सेल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट एंड वीकनेस। अब स्प्लीन भी इसमें एनलार्जमेंट होता है एंड वीकन होता है। तो ये इससे भी थैलेसीमिया के असरात होते हैं। एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है,
और इससे एनीमिया का होता है, स्प्लीन के एनलार्जमेंट, और वो कमज़ोर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने चाहिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ पर लेस इफेक्टिव है, इसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट वन पॉइंट टॉपिक है हमारे पास, ब्लड ग्रुप में कुछ सिस्टम्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 सेंचुरी में, ये डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप्स, इसमें ए होता है ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। अब एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़? अब एंटीजन क्या होता है? एक तो वो पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल होता है, एक ये होता है हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक वो एंटीजन जो बाहर से, एंटीजन हम कहते हैं बाहर से जब आता है, एक होता है हमारे रेड ब्लड सेल में पर के ऊपर एंटीजन होता है, और जो एंटीजन होता है वो ब्लड ग्रुप होता है। अब फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में इसमें इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होता है, तो हम इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। और ये एंटीबॉडीज़ बी अपोजिट होता है, एंटीजन ए का एंटीबॉडीज़ होता है अपोजिट। अब एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है? ये ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम होता है जितने भी पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो ये इसे के साथ अटैच होता है और रिकग्नाइज करते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ये ट्रिगर करते हैं कि ये वायरस है या पैथोजन वगैरह। तो एंटीजन ए प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी बी। इस तरह अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें इसके ऊपर एंटीजन बी मौजूद होता है। अब ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी ए। इस तरह ब्लड ग्रुप ए बी पर एंटीजन ए एंड बी दोनों होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी पर एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी होता है। यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होता है। अब यहाँ पर क्यों एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होते? अगर मान लो परस्कर अगर यहाँ पर एंटीबॉडी ए होता है तो ये बी को डिस्ट्रॉय करेगा, इस तरह अगर बी है तो ये ए को, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होता है। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ ए एंड बी दोनों यहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर सिस्टम है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये भी डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने 1930s में। आरएच ये रेसस मंकी से ये इस पर स्टडी किया गया था। आरएच रेसस मंकी पर इसने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम किया था उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। आरएच फैक्टर प्रेजेंस या तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर प्रेजेंस है तो पॉजिटिव होगा, और एब्सेंस में ये माइनस होगा। आरएच एंटीजन ऑन आरबीसीज, इसका मतलब ये होता है अगर पॉजिटिव है तो इस पर मौजूद होगा जो हमारे पास आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है, और एब्सेंस जो है माइनस नेगेटिव। कंपेटिबिलिटी की अगर हम बात करें आरएच पॉजिटिव ये रिसीव करता है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और इस तरह आरएच नेगेटिव भी ये रिसीव करता है। इसके साथ आरएच नेगेटिव कैन ओनली रिसीव आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इस तरह ये हमारे पास ये मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एक ए बी ओ और दूसरा है आरएच फैक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।